हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बारिश कम होने के कारण उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब वह खेत में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या बात है बेटे, इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और बोला, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में बो दो और रोज सुबह इसे पानी देना। लेकिन याद रखना, जब तक इसमें से पौधा न निकले तब तक इसे किसी को मत दिखाना और न ही इसके बारे में किसी को बताना। रामलाल ने साधु को धन्यवाद दिया और बीज लेकर घर चला गया। अगले दिन रामलाल ने बीज को अपने खेत में बो दिया और रोज उसे पानी देने लगा। हफ्तों बीत गए, लेकिन कोई पौधा नहीं निकला। रामलाल परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो हैरान रह गया। बीज से एक सुनहरा पौधा उगाया था। यह कोई आम पौधा नहीं था। इसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और इसमें हीरे जैसे छोटे छोटे फूल लगे थे। रामलाल खुशी से झूम उठा, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। किसी को कुछ न बताना था। लेकिन गांव के लोगों को यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। वे देखते कि रामलाल का खेत सूखा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह खुश नजर आ रहा है। रामलाल की जिंदगी बदल गई। पौधे से उसे सोने और हीरे मिलने लगे, जिससे उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। उसने अपना कर्ज चुका दिया और नया घर बना लिया। लेकिन उसके पड़ोसी रघु को यह बात खटक रही थी। एक रात रघु ने रामलाल के खेत में चोरी छुपे जाकर उस पौधे को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह पौधा मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगली रात रघु अपने दो साथियों के साथ आया और पौधे को उखाड़कर अपने खेत में लगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने खेत में लगाया, कुछ अजीब हुआ। पूरा खेत कांपने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। रघु और उसके साथी डर के मारे खेत से भाग खड़े हुए। अगली सुबह जब रघु अपने खेत में गया तो देखा कि उसका पूरा खेत सूख चुका था और जहां उसने पौधा लगाया था वहां बस राख पड़ी थी। इधर रामलाल को अपने खेत में वह पौधा फिर से मिला, लेकिन अब उसकी चमक और बढ़ चुकी थी। तभी अचानक साधु फिर से प्रकट हुआ। मैं जानता था कि कोई न कोई इस पौधे को चुराने की कोशिश करेगा, लेकिन यह पौधा सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए काम करता है। रामलाल ने साधु के पैर छुए और उसका धन्यवाद किया। इसके बाद रामलाल ने अपने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने गरीब किसानों को पैसे दिए, उनके खेतों के लिए बीज खरीदे और धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।